वर्तमान बिहार राज्य जिला मधुबनी गांव बिस्ती में सन 1350 ईस्वी में हुआ। इनका परिवार लगभग 5 पीढ़ियों से भी अधिक समय से मैथिल समाज में प्रतिष्ठित था। महाकवि विद्यापति ने 2 शादियां की थी, जिनसे 3 पुत्र तथा 4 पुत्रियों का जन्म हुआ। इनके वंशज बिस्ती को छोड़कर सौराष्ट्र में बस गए, जिसके कारण आज भी सौराष्ट्र के कुछ मैथिल ब्राह्मण अपने आप को विद्यापति का वंशज बताते हैं। दोस्तों, महाकवि विद्यापति को लगभग 8 राजाओं का आश्रय प्राप्त हुआ, जिसमें देव सिंह, कीर्ति सिंह, शिव सिंह, पदम सिंह, नरसिंह, धीर सिंह, भैरव सिंह और चंद्र सिंह थे। इसके अतिरिक्त इन्हें 3 रानियों का सलाहकार बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिनमें लखमा देवी, विश्वास देवी और धीरमती देवी का नाम गिना जाता है। महाकवि विद्यापति अवध, संस्कृत और मैथिली भाषा के प्रकांड पंडित थे और इन तीनों भाषाओं में इनकी लगभग 11 रचनाएं अब तक प्राप्त हो चुकी हैं, जिसमें नंबर 1 कीर्ति लता। यह रचना राजा कीर्ति सिंह के शासनकाल में उनके छिने हुए राज्यों की पुनः प्राप्ति के प्रयासों को ध्यान में रखकर अवध भाषा में लिखी गई। दूसरी, कीर्ति पताका। यह रचना राजा कीर्ति सिंह के राज्यारोहण, उनके युद्ध वर्णन तथा प्रेम प्रसंगों पर आधारित है, जो कि अवध भाषा में लिखी हुई है। तीसरी, भू परिक्रमा। यह राजा शिव सिंह की आज्ञा से भौगोलिक ज्ञान से संबंधित संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। नंबर 4, पुरुष परीक्षा। यह भी संस्कृत भाषा में लिखा हुआ एक दंड नीति विषयक ग्रंथ है, जो राजा शिव सिंह की आज्ञा से लिखा गया। नंबर 5, लिखनावली। यह राजा शिव सिंह के कैद हो जाने के बाद पुरादत्त के शासन काल में राजबनौली में पत्र लेखन कला से संबंधित संस्कृत ग्रंथ है। नंबर 6, शैव सर्वस्वसार। यह है शैव सिद्धांत विषयक ग्रंथ रानी विश्वास देवी की आज्ञा से संस्कृत भाषा में लिखा गया। नंबर 7, गंगा काव्यावली। यह भी रानी विश्वास देवी की आज्ञा से लिखा गया एक संस्कृत ग्रंथ है, जिसमें पवित्र गंगा तीर्थ और कृत्यों का विस्तृत वर्णन है। नंबर 8, विभागसार। यह राजा नरसिंह की आज्ञा से लिखा गया संस्कृत ग्रंथ है। नंबर 9, दान वाक्यावली। यह राजा धीर सिंह की आज्ञा से लिखा गया संस्कृत ग्रंथ है। नंबर 10, दुर्गा भक्ति तरंगिणी। यह भी राजा धीर सिंह की आज्ञा से लिखी गई एक संस्कृत पुस्तक है, जिसमें मिथिला के सर्वाधिक लोकप्रिय उत्सव दुर्गा पूजा का विस्तृत वर्णन है। नंबर 11, पदावली। यह उनकी मैथिली भाषा में लिखित रचना है, जिसने कवि को हिंदी साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्धि दिलाई। यह किसी राजा या रानी की आज्ञा से नहीं लिखी गई, वरन इसमें कवि के निजी विचार तथा जनता के हृदय के सहज संवेगों की अभिव्यक्ति है। दोस्तों, महाकवि विद्यापति के संपूर्ण जीवन को हम 4 कालखंडों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहला प्रस्तुति कालखंड, जिसमें जीवन के आरंभिक 20 वर्षों का समय आता है, जो कि राजा देव सिंह के शासनकाल से संबंधित है। दूसरा, पौरुष कालखंड। इसमें परवर्ती 36 वर्षों का समय, जो कि राजा शिव सिंह के दरबार में व्यतीत हुआ, और इस कालखंड में इनकी सृजनशीलता अपनी पराकाष्ठा पर थी। नंबर 3, अंधकार में कालखंड। इसमें शैक्षिक वानप्रस्थ के 12 वर्षों का समय आता है, जो कि अत्यधिक निराशा और अवसाद से भरा हुआ है। अंतिम, वयोवृद्ध राजनीतिक कालखंड, जिसमें जीवन के अंतिम 20 वर्षों का समय आता है, जो कि घर के शांत वातावरण में व्यतीत हुआ। तो दोस्तों, यह था महाकवि विद्यापति के व्यक्तित्व और कृतित्व की संपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको